हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 6 की प्रश्नावली 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5 के बेसिक को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक। प्रश्नावली 5 है प्रारंभिक आकारों को समझना। प्रश्नावली 5 है यानी प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें है क्या, एक तो रेखा का परिचय, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है, इनमें अंतर। फिर है त्रिभुजों का वर्गीकरण, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक है कोणों के आधार पर। तो इसका आज हम अध्ययन विस्तार से करने जा रहे हैं। देखो, तीन शब्द आते हैं अपने। एक है रेखा, इससे छोटा है रेखा खंड, एक है किरण। दोस्तों, रेखा क्या होती है? मतलब रेखा है जिसके दोनों ओर तीर का निशान हो। कहने का मतलब उसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सके, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, उसे कहते हैं रेखा। मतलब उसके किसी अंतिम बिंदु का पता ना हो, उसे रेखा कहते हैं। अब रेखा खंड, तो रेखा खंड एक रेखा का एक टुकड़ा होता है। जैसे भू यानी पृथ्वी, तो भूखंड तो भूमि का एक टुकड़ा, भूखंड कहते हैं ना। प्लॉट इंग्लिश में PLOT। प्लॉट का हिंदी अर्थ है भूखंड। भूखंड कैसे कहते हैं? भूमि का एक एक टुकड़ा। तो ऐसे यहाँ पर रेखा है जिसको अनंत तक दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, वह तो रेखा है। और रेखा खंड है जिस रेखा खंड रेखा का एक भाग है, टुकड़ा है, इसको किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक किरण है, तो किरण उसे कहते हैं, रेखा के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक बिंदु तो सीमित होता है और दूसरे बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसे अनंत तक बढ़ाया जाए। सीधी सी भाषा में रेखा क्या है? रेखा के दोनों ओर तीर का निशान होता है। रेखा खंड में एक भी और तीर का निशान नहीं होता। और किरण में एक बिंदु सीमित होता है, दूसरी ओर तीर का निशान होता है। अब रेखा को कैसे दर्शाएंगे? जैसे माना कि AB रेखा है, इसे दर्शाएंगे AB पे दोनों ओर तीर। रेखा खंड को दर्शाएंगे AB पे केवल सीधी लाइन। अब ये है AB, तो इसे दर्शाएंगे AB पे तीर। दोस्तों, दर्शाने का ये तरीका जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी बाद में आएगा, ये तुम्हें समझना है केवल रेखा खंड, ये आ गया तो तुम्हें किरण रेखा करनी है, और ये है तो किरण। दोस्तों, ये था रेखाओं का वर्गीकरण। अब रेखा एक तो यहाँ से रेखाओं का वर्गीकरण। रेखाओं के वर्गीकरण में समपाती रेखा, समांतर रेखा और ये है प्रतिच्छेदी रेखा। और संपाती रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? तो देखो, संपाती रेखा नाम से पता चल रहा है, ऐसी रेखा जो एक ही पंक्ति पर चले, एक के ऊपर एक चले। ये एक रेखा है, दूसरी रेखा इसके ऊपर ही आएगी। तो दूसरी रेखा इसके ऊपर आएगी तो वो देख तो सकते नहीं, तो उसे दिखाएंगे एक रेखा इसके ऊपर है, ये तो है संपाती रेखा। और समांतर रेखा ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। कहीं से नापे,
मतलब बीच की दूरी ये है, यहाँ पे माना ये ए है तो यहाँ पे भी ए होनी चाहिए। तो ये तो है समांतर रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो ये यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाओं का के मध्य एक भी कटान बिंदु नहीं होता है। संपाती पे अनंत कटान बिंदु होते हैं और प्रतिच्छेदी में केवल एक कटान बिंदु होता है, मतलब एक हल होता है। क्यों? अब संपाती रेखा में अनंत बिंदु कैसे होते हैं? देखो, एक तो ये है, एक ये है, इन्हें चलते जाएंगे और अनंत बिंदु जिनके प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे। हाँ, एक प्रतिच्छेदी रेखा में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे दो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं ए और बी, तो इनमें ये कोण इस कोण के सम्मुख बराबर है और ये कोण है इस कोण के बराबर है। माना कि ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 का होगा। ये माना कि 120 है तो ये भी 120 का होगा। ये थे रेखाओं के सामान्य नामकरण और रेखाओं का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण। दोस्तों, त्रिभुज का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और है विषमबाहु त्रिभुज। यह भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों, ये थे त्रिभुजों के वर्गीकरण। एक है भुजाओं के आधार पर, एक है कोण के आधार पर। अब देखो, भुजाओं के आधार पर 3 है तो ये उनकी परिभाषा देखो। समबाहु त्रिभुज, नाम से पता लग रहा है समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से देखो सम समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, जैसे एक 3 की, एक 4 की, एक 5 की, मतलब अलग अलग लंबाई की हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब है कोण के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज की परिभाषा देंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, यानी सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। एक है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें
एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों ये थे हमारे प्रश्नावली 5 का वैसे, तो इसमें जो त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ लिया, रेखा के सामान्य वर्गीकरण, रेखा किसे कहते हैं, रेखा खंड, रेखीकरण और रेखाओं के प्रकार, समपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर, तो ये आज हमने पढ़े थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।